नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। एसटीईटी के अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। अब ये कोर्ट पहुंच रहे हैं। लगातार इनके तरफ से केस किया जा रहा है, चाहे मेरिट के अभ्यर्थी हैं वो केस कर रहे हैं या क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो हैं वो भी केस कर रहे हैं और सुनवाई भी हो रही है। लगातार हर चीज़ का रिपोर्ट आ रहा है और सुनवाई हो रही है, जिसमें 3 ऐसे केस जो मेरिट की तरफ से किए गए थे उसकी भी सुनवाई की गई है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अभी हमारे साथ कंप्यूटर साइंस के जो अभ्यर्थी हैं सुमित श्रीवास्तव वो मौजूद हैं, जो कि अब अपने रिगार्डिंग केस करने जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस की रिगार्डिंग हाई कोर्ट में केस करने जा रहे हैं, उसी पर आज चर्चा होगी। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, केस क्यों करना पड़ रहा है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल शशांक जी नमस्ते आपका। आप स्टेट का सारा मुद्दा उठाते हैं। एक्चुअली क्या है कि सर हम लोग कंटिन्यू जब से रिजल्ट आया 21 जून के बाद से हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया, ठीक है, कंप्यूटर सीट को इंक्रीज करने के लिए। उसके अलावा बहुत सारा ट्विटर कैंपेन हुआ। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी से हमारी टीम मिली। अपर मुख्य सचिव जो संजय सर थे उनसे 8 बार मेरी मुलाकात हो चुकी है। फिर उन्होंने बोला कि लास्ट में जब उनका ट्रांसफर होने वाला था उससे पहले उन्होंने बोला कि हर स्कूल में हम एक कंप्यूटर शिक्षक देंगे, हमारा प्लान चल रहा है। फिर अचानक उनका ट्रांसफर हो गया, नए अपर मुख्य सचिव आए, ठीक ना। जब उनका प्रमोशन प्रमोशन हो गया, केंद्र में चले गए। अब जो नए अपर मुख्य सचिव आए हैं उनसे जब हम लोग की वार्ता हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि अभी हम पूरा मैटर नहीं पढ़े हैं, पूरा मैटर नहीं जान रहे हैं, ठीक ना। तो लास्ट में हम लोग का टीम जो है, जो कंटिन्यू टीम हम लोग ट्विटर कैंपेन करते रहे, फील्ड में उतरते रहे। हम लोगों ने सोचा है कि भाई यदि 1673 कंप्यूटर साइंस में सीट था अकॉर्डिंग टू ये एडवर्टाइजमेंट, और सरकार बोल रही है, यानी अपर मुख्य सचिव बोल रहे हैं कि हम 22 दिसंबर तक की सारी रिक्तियाँ कैलकुलेट करेंगे, उसमें सीट बढ़ाएंगे। तो कहीं भी जैसा कि हम लोग हर जगह अपर मुख्य सचिव के पास गए, हम लोग लेटर सबमिट किए। जैसे आपको एक लेटर दिखाते हैं, ये दोनों लेटर हमने कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग सबमिट किया। सिर्फ कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग नहीं, इसमें हम लोगों ने जैसे रिजल्ट के बराबर नियुक्ति दो और ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति दो। इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस के बारे में मैटर उठाया। बाकी जो मैटर है, जो कंप्यूटर साइंस का 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय है, सब में जो कंप्यूटर शिक्षक की कमी है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने मैटर उठाया। तो कहीं भी हम लोग को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लास्ट में हम लोग हार के, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं अब न्यायालय में, यानी ऑनरेबल जज के शरण में। बिहार के जो हाई स्कूल हैं उन बहुत सारे ऐसे हाई स्कूल हैं जहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक क्या कंप्यूटर तक नहीं है। वैसे में क्या लगता है कि आपको कि सरकार वो सारी फैसिलिटी देगी जहाँ पर एक कंप्यूटर शिक्षक का बहाल किया जाए? सर अभी एक समीक्षा रिपोर्ट बैठक हुई थी जिसमें 6421 स्कूलों की बात की गई, जिसमें वो कम्प्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार है, लेकिन शिक्षक नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ जो माध्यमिक स्कूल थे उनको अपग्रेड करके उसको उच्च माध्यमिक किया गया, ठीक है। तो हमारा सिर्फ एक बेसिक मुद्दा है कि बिहार गजट था, ये जो बिहार गजट है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया। और ये जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं आप, ये एडवर्टाइजमेंट हो गया आपका एग्जीक्यूटिव लॉ, ठीक है ना। यदि मान लेते हैं एग्जीक्यूटिव लॉ गलत होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को अधिकार है कि इसको मैनिपुलेट कर सकता है, सुधार कर सकता है। तो हमारा मेन मांग क्या है कि बिहार गजट, जिसके पेज नंबर 5 में ये मेंशन है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिसमें कि 11 पीजी टीचर होने चाहिए, जिसमें एक कंप्यूटर शिक्षक होने चाहिए और एक सहायक कंप्यूटर शिक्षक। सेम उसी तरह से सामाजिक विज्ञान में भी है, 2 शिक्षक चाहिए। उसी तरह से एक सिर्फ 2 शिक्षक चाहिए उसमें, और इसमें एक कंप्यूटर शिक्षक, एक कंप्यूटर सहायक। तो हम लोग का जो टीम है, हम लोग का जो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया, हम लोग की तरफ से कोई मतलब जितने भी अधिकारी हैं या फिर शिक्षा मंत्री है या फिर जो अभी रनिंग मूड में रूलिंग गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने टीम का मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई इस कंप्यूटर साइंस को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। आज 21वीं सदी में यदि आज हमारा बच्चा जो है, जो बिहार का बच्चा है, वो कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा? तो इन सब मुद्दों के साथ हम सिर्फ बिहार गजट को फॉलो करवाने के लिए अब न्यायालय जा रहे हैं। अब यहाँ पे सर जैसे कोर्ट का मैटर आया, तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप देख रहे होंगे CWJC 12481, ये आलोक जी ने केस किया था। एक तो ये केस किसके तरफ से? ये मेरिट की तरफ से, ठीक ना, आलोक श्रीवास्तव की तरफ से। जी आलोक श्रीवास्तव। एक केस था आपको CWJC 19164/2021, ये नीरज के थ्रू था। नीरज जी को यहाँ मैं जानता नहीं हूँ पर्सनली उनको। अच्छा। और एक प्रिंस मिश्रा जी हैं जिनका CWJC 13312/2021। इस तीनों में से तो शिक्षा सुधार वाले नीरज जी है ना, शिक्षा सुधार मंच करके चलाते हैं वो नीरज, शायद वही है, ठीक ना। और ये प्रिंस मिश्रा जी का है। तो इसमें से 2 केस कम्प्लीटली डिसमिस हो चुका है।
2 केस जो रिट था, जिसको बोलते हैं रिट, वो डिसमिस हो चुका है मेरिट का, क्योंकि सरकार ने अपनी गलती मान ली है। गलती ये मानी है कि हमने जो ये एडवर्टाइजमेंट निकाला था, यहाँ जो हमने सीट का जो कैलकुलेशन किया है, ये सीट का कैलकुलेशन हमें नहीं करना चाहिए था। मतलब सीट को भंग कर दिया गया, अब सीट नहीं सीट का यदि सही मायने में देखा जाए तो सीट का ये जो कैबिनेट से अप्रूव्ड सीट है ही नहीं, इसका कहीं भी आपको लेटर नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा 33,000 का जो एक सीट की बात चल रही है, जिसमें लेटर था कि हर माध्यमिक विद्यालय का लेटर था, उसमें 1,000 कंप्यूटर शिक्षक की बात थी, उच्च माध्यमिक की। वो लेटर जो है वो सीट कैबिनेट से अप्रूव्ड है, लेकिन ये जो विज्ञापन में सीट दिया गया है, ये कैबिनेट से अप्रूव्ड ही नहीं है। अच्छा, कैबिनेट से पास ही सीट नहीं। तब तो सरकार ने गलती माना कि हाँ, हमने गलती कर दिया कि हम ये जो विज्ञापन दिए हैं, इस विज्ञापन में ये सीट जो हमने दिया है, ये गलती हुई हमसे, इसके लिए वो न्यायालय में उसने माफ़ी मांग लिया है। अब उस न्यायालय का फैसला क्या आया कि जो भी क्वालिफाइड है, इसमें मेरिट नॉट मेरिट की बात ही नहीं है, जो भी क्वालिफाइड है वो क्या है कि इस चरण में जो 7th फेज है उसमें एलिजिबल हैं, वो STT क्वालिफाइड है, वो एलिजिबल है आगे के मतलब प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये हमारा मुद्दा है मेन सर। और दूसरा चीज़ ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी जो कुछ लोग जो इसको विज्ञापन को संविधान मानते हैं, फॉलो कराने की बात, कुछ लोग क्या मतलब नाम रख के बोल दीजिए, मेरिट के अभ्यर्थी हैं, मेरिट के अभ्यर्थी जो बैठे हुए हैं आंदोलन में, वो कहते हैं कि विज्ञापन का पालन हो। बिल्कुल। तो विज्ञापन कोई संविधान नहीं है, ये जो है एग्जीक्यूटिव लॉ है। और ये मैंने बताया आपको कि ये जो गजट है, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या कर सकती है, एग्जीक्यूटिव लॉ को मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन इसको अधिकार नहीं है एग्जीक्यूटिव लॉ की कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को चैलेंज करे या मैनिपुलेट करे। समझ रहे हैं? तो मतलब ये इसको सुधार कर सकती है, लेकिन ये बिहार गजट जो ये कॉन्स्टिट्यूशन इसको सुधार कर सकती है, इसको सुधार कर सकती है, लेकिन इसको ये नहीं सुधार नहीं कर सकती, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव लॉ है। समझ रहे हैं? इसको मैनिपुलेट करेगा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हम कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं मिला है। तो जितने भी रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरा ये विनती रहेगा कि जो कंप्यूटर साइंस के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, इस वीडियो में आप मेरा नाम, नंबर और कुछ टीम मेंबर्स का डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा, सब हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे। दूसरी बात, एक चीज़, अभी जो सो कॉल्ड मेरिट के अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे थे, रिसेंटली आपने देखा होगा कि हंगर स्ट्राइक टाइप का कुछ आंदोलन कर रहे थे, 25 दिन उन्होंने आंदोलन किया। उसमें उन्होंने शिक्षा के लिए, मतलब बिहार में जितने भी टीचर रिक्रूट हैं, उनको उन्होंने मानसिक विकलांग बोला है। ये कहाँ तक जस्टिफाइबल है, ये बताइए आप। यदि शिक्षक जो पहले से नियुक्त हैं, उनको वो मानसिक विकलांग बता रहे हैं और एकेडमिक्स मार्क और स्टेट मार्क्स पे आपस में लड़ रहे हैं, ये कहाँ तक जस्टिफाई है? आप अपनी लड़ाई में, जैसे मान लीजिए सपोज हम और आप लड़ रहे हैं, थर्ड पर्सन को हम यदि एब्यूजिव वर्ड्स बोलेंगे, ये कहाँ उचित है? उचित है क्या? वो जो खुले मन से, वो बंदा जो खुले मन से बोल रहा है कि जो भी टीचर अभी तक मतलब बिहार में रिक्रूट हैं या फिर जो पढ़ा रहे हैं, वो सभी मतलब मानसिक विकलांग हैं। कौन? जो बंदा, इसका नाम है अनिल, सो कॉल्ड मेरिट में है वो बंदा। वो ये चीज़ आप लोग बार बार क्यों बात करते हैं? सो कॉल्ड मेरिट क्या होता है? सो कॉल्ड रिजल्ट आया, सरकार ने मेरिट में डाला, सो कॉल्ड मेरिट क्या? सो कॉल्ड मेरिट इसलिए होता है कि जब रिजल्ट आया, एक जैसे 21 तारीख को रिजल्ट आया, ठीक है, उसके 4 दिन के बाद एक लेटर निकल रहा है, समीक्षा बैठक की एक कमेटी की रिपोर्ट मिल रही है। जब कमेटी की रिपोर्ट ही खुद मान रही है कि हम जो क्वालिफाइड है, सॉरी, जो मेरिट में है और जो नॉट इन मेरिट में है, वो सभी ऑल क्वालिफाइड कैटेगरी में है, तो फिर ये अपने आप को जो बोल रहा है, खुद ब खुद बोल रहा है। मान लीजिए सपोज आपको मैंने बोल दिया कि सपोज आपको मैंने कुछ बोला नहीं, सपोज मैं शशांक जी, और आप खुद को अपने आप को बेस्ट मान रहे हैं, खुद को बेस्ट माने, तो आप स्वघोषित हुए ना, आप अपने आप को स्वघोषित कर रहे हैं, इसलिए सो कॉल्ड की जो वर्ड है वो यूज कर रहे हैं हम। सो कॉल्ड इसलिए लगा रहे हैं कि वो अपने आप को खुद ब खुद सो कॉल्ड बोल रहे हैं, मेरिट बोल रहे हैं। सरकार ने जबकि किया था ना, तो सरकार ने अपनी गलती तो एक्सेप्ट कर ली ना। सरकार ने 26 तारीख को आंदोलन किया, तब सरकार ने गलती मानी। तो फिर मान लेते हैं कि यदि आंदोलन, उनका आरोप ये है कि जब रिजल्ट जारी हुआ उसके बाद आप सड़क पे उतर आए, सरकार को लगा कि आपका संख्या बल अधिक है, कुछ अनहोनी ना हो जाए, हमारा वोट बैंक ना गड़बड़ आ जाए, इसलिए उन्होंने लेटर जारी कर दिया। जब ये आप एक चीज बता सकते हैं तो कोर्ट ऑनरेबल जज, हम नहीं बता रहे हैं, मेरे ऊपर आपने सही बताया, आपने सही बताया कि मेरिट के अभ्यर्थी बता रहे हैं। तो ये जो 3 केस जो गो थ्रू हुआ है, ये जो 3 केस गो थ्रू हुआ है न्यायालय के थ्रू से, इस न्यायालय के केस में क्या ऑनरेबल जज को इतना मतलब ये नहीं है, डिसीजन नहीं पता है कि उनको क्या करना है नहीं करना है? क्या ऑनरेबल जज को हम लोग मैनिपुलेट करेंगे? ऑनरेबल जज ने तो तीनों केस का ये दिया ना, जो डिसीजन दिया या 2 केस को डिसमिस किया उन्होंने, उनके पास तो खुद नॉलेज है, उन्होंने तो गो थ्रू किया होगा एडवर्टाइजमेंट को, उन्होंने गो थ्रू किया होगा सारे प्रोसेस को, उनका डिसीजन है ना। उन्होंने भी माना है कि जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं सब क्वालिफाइड है और सब एलिजिबल है, तो फिर न्यायालय से बड़ा तो कोई नहीं है। आपका जो केस होने जा रहा है, आप जो केस करने जा रहे हैं, तो ये जो केस आप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो जितने भी केस किए गए
या तो मेरिट की तरफ से किए गए तो नॉट मेरिट से लड़ने के लिए किए गए, नॉट मेरिट की तरफ से मतलब क्वालिफाइड की तरफ से किए गए तो मेरिट से लड़ने के लिए। ये आपका जो केस होगा वो किससे लड़ने के लिए, क्या सरकार से लड़ने के लिए होगा या फिर आपस में लड़ने के लिए? हमारा जो केस होगा वो न सरकार से लड़ने के लिए, सिर्फ हमारा केस जो है वो गजट को फॉलो करवाने का है। तो सरकार से ही? हाँ, सरकार से आप कर सकते हैं डायरेक्टली वे में। कि सरकार ने जो गजट निकाला है उस गजट को में जो मेंशन किया उन्होंने, उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक मुख्य कंप्यूटर शिक्षक होने चाहिए और एक सहायक कंप्यूटर शिक्षक होना चाहिए, बस उसको फॉलो करवाने के लिए हम अब लास्ट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हम लोगों ने शिक्षा विभाग से लेटर सबमिट किया, शिक्षा मंत्री से मिले और अन्य नेताओं से मिले, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तो अंत में हम लोग की टीम ने मीटिंग किया और डिसाइड किया कि भाई अब हम लोग को कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस के आपके साथ कितने लोग? हमारे साथ अराउंड 129 लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं कि आप केस करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है। अगर केस का जिस दिन ये रिपोर्ट आता है या केस मतलब सुनवाई होती है, अगर आपके पक्ष में सुनवाई होती है तो क्या लगता है कि बिहार के उन तमाम स्कूलों में कितने शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक होंगे कि स्कूल मतलब दुरुस्त हो जाएगा? कितने कंप्यूटर शिक्षक की जरूरत? जैसा कि अभी बेसिक आप देख रहे होंगे, हर जगह देख रहे होंगे कि कुछ स्कूल्स को अपग्रेड किया गया है, नो डाउट, और इंफ्रास्ट्रक्चर लिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लिया गया, बजट लिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो जहाँ तक रिपोर्ट में भी, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, ये रिपोर्ट अभी जो आपका एक 12 पन्ना का रिपोर्ट है जिसमें चाइल्ड फर्स्ट टीचर फर्स्ट की बात की गई है, इसमें आपको दिखाता हूँ मैं सर, जस्ट ए मिनट। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जिलावार उत्क्रमित एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संचालन एवं +2 कोड आवंटन की समीक्षा के लिए, और साथ साथ यहाँ मेंशन किया गया है टोटल उत्क्रमित और नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 9360 है। तो यदि हर विद्यालय में एक मुख्य कंप्यूटर शिक्षक और एक सहायक कंप्यूटर शिक्षक देते हैं तो ऑलरेडी स्वाभाविक अराउंड 18,000 बनिए उसको। यदि वो 2 भी नहीं देते हैं, 1 भी देते हैं, कम से कम एक तो जरूरत है ना भाई, हर विद्यालय में एक तो कंप्यूटर शिक्षक की जरूरत है। और मान लेते हैं यदि 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें से कुछ में कंप्यूटर शिक्षक अभी हैं, अराउंड जहाँ तक मुझे जानकारी है 600 कंप्यूटर टीचर हैं ऑलरेडी। तो मान लीजिए यदि 600 कंप्यूटर टीचर हैं तो बाकी स्कूल्स में यदि कंप्यूटर टीचर नहीं है तो जो हमारे बिहार के बच्चे उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये तो भेदभाव हो रहा है। तो बस उस भेदभाव को हम मिटाना चाह रहे हैं और कंप्यूटर साइंस का सीट इंक्रीमेंट करने के लिए बिहार गजट को फॉलो करवाना चाह रहे हैं सर। बस केस करना है इसकी कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग, बस कंप्यूटर साइंस को। तो अब हाई कोर्ट में एसटीईटी के रिगार्डिंग एक और केस जाएगा, नाम होगा कंप्यूटर साइंस को लेकर ये केस जाएगा। अभ्यर्थी जाएंगे जो कि सरकार से लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सीट दी गई है, सीट की संख्या 1600 है और अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है, 10 गुना अधिक है। तो इनका मांग है कि सीट को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बिहार के तमाम स्कूलों में कंप्यूटर साइंस के जो टीचर हैं वो नहीं है और बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये कहीं नहीं लिखा गया है कि कुछ बच्चों के साथ न्याय होगा और कुछ बच्चों के साथ अन्याय होगा। इसलिए सभी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक की ज़रूरत है और कोर्ट जो है ये आदेश दे दे कि सरकार सभी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली तुरंत अविलंब कर दे। 7वें चरण में जो सबकी बहाली होगी उस समय कंप्यूटर साइंस के जो शिक्षक हैं उनकी भी बहाली हो। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉक।